जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। हमारे ध्यान के अनुभव निराला होते हैं और इसका रास्ता भी बहुत गहरा होता है। ध्यान में जब हमारे विचार शून्य होते हैं, जब हमें कोई विचार ना आए, इसका मतलब होता है कि हमारा मन मरता है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है। यह मन ही है जो हमें ध्यान की गहराइयों में नहीं होने देता। और जब यह मन मरता है तो वह खुद को बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है। जब विचार बंद होने लगते हैं तो मस्तिष्क ढेर सारे विचारों को आपके सामने लेकर आता है, आपको उलझाना शुरू कर देता है, जिसके कारण आप ध्यान में नहीं जा पाते। क्योंकि जो मन मार के लगातार अभ्यास करता है वह मन और मस्तिष्क के बहकावे में नहीं आता, वह नहीं भटकते और मन और मस्तिष्क उन्हें नहीं भटका पाते। और जो इसके भटकाव में आ जाते हैं वह कभी भी ध्यान की गहराइयों में नहीं उतर पाते। प्रत्येक व्यक्ति जो ध्यान लगाते हैं उसको अलग अलग अनुभव होते हैं। यह उसकी शारीरिक और मानसिक बनावट पर निर्भर करता है। और आपको शुरुआत में किसी प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, लेकिन जब ध्यान एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो उसके बाद लगभग सभी के अनुभव एक समान ही होते हैं। ध्यान के शुरुआती चरण में आप ध्यानी को आनंद नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे साधक को आनंद आने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में चेतन ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो लंबे समय से ध्यान कर वह यह अवश्य चाहता है कि कोई उसे बताए कि वह ध्यान के किस स्टेज पे पहुंच गया है। क्योंकि जब आप यह जान जाते हैं कि आप ध्यान के इस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो आपको आसानी होने लगती है। कुछ लोगों को भयंकर अनुभव होते हैं ध्यान के समय पर, और वह क्या करते हैं कि ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। मैं आज आपको कुछ ऐसे अनुभव बताऊंगी जिससे आप यह जान सकते हैं कि आप ध्यान के किस स्टेज पर पहुँचे। देखिए, ध्यान करते हुए जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो पहला अनुभव जो होना शुरू होता है, पहला अनुभव कुछ इस प्रकार होता है कि आपके हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं। इससे आप यह जान सकते हैं कि आपके शरीर में चेतना जाग रही है और आप ध्यान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान आपका शरीर यहाँ पर है और मन कहीं और पर, ठीक है, कहीं और है, यानी कहीं और किसी दूसरे स्थान पर। जब आपका मन आपके शरीर से दूर जाना शुरू हो जाता है, आपकी आसपास की वातावरण में घुलना शुरू हो जाता है, तब आपके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआती दौर में पांव सुन्न होते हैं, फिर हल्के हल्के आपके हाथ, और फिर धीरे धीरे आपका पूरा शरीर, ऐसे ही आपका पूरा शरीर पांव से लेकर सिर तक सुन्न अवस्था में जाना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति जब किसी साधक की आती है, फिर उसकी सांसों की जो गति है वह धीमी होनी शुरू हो जाती है। कई बार साधकों को ज़बरदस्ती सांस भी लेना पड़ता है। कई साधकों को ध्यान में परेशानी होना शुरू हो जाता है सांस को लेते हुए, क्योंकि जब आप गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं तो आप अपने शरीर से ध्यान को हटाते हैं, तो सांस भी आपके शरीर का ही एक हिस्सा है। तब आपके शरीर में सांस आने और जाने में हल्की सी समस्या हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और आपको ऐसे समय में सिगरेट, बीड़ी, धूम्रपान की चीज़ों से दूर रहना है, आपको नहीं पीना है। केवल
आप में सांसों पर अपना ध्यान जमाए रखें और उस समय आपके मन में बहुत विचार आएंगे, कुछ जाएंगे। आपको अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, केवल आपको उन विचारों को देखते रहना है और अपने सांसों में भी ध्यान लगा सकते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई लंबे समय से चिंता बनी हुई है, ऐसी स्थिति में आप शुरुआत में किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम का उच्चारण कर सकते हैं या किसी भी उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, करने से आपका ध्यान उस मंत्र में एकाग्र हो जाएगा और आप कुछ समय बाद ध्यान में उतरना शुरू हो जाएंगे। केवल आपको यह 10-15 मिनट ओम का उच्चारण करना है, अपने मन में अंदर ही अंदर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस तरह की स्टेज आपकी शुरुआती स्टेज होती है। और दूसरी स्टेज की अगर बात की जाए तो दूसरी स्टेज में मानसिक बदलाव होना शुरू होता है, यानी आपके व्यवहार में बदलाव आते हैं, यानी आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, एकांत में रहना। आपका मन और आपका मस्तिष्क ध्यान का एक नशा करने लगता है, शुरुआत कर देता है। जैसे एक व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है, किसी चीज़ की लत लग जाती है, उसी प्रकार आपको मन, आपके मस्तिष्क को ध्यान की लत लग जाए। आप चाह कर भी ध्यान से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको परम अनुभूति उस स्थिति में होना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपका शरीर तो शून्य हो जाता है, लेकिन आपका जो सिर है वहाँ पर आपको कुछ गोला जैसा घूमता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके सिर के पीछे कुछ गोल सा घूम रहा है। इस स्थिति में साधकों का सिर चकरा सकता है, उन्हें इस स्थिति में चक्कर महसूस हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वह ध्यान में भटकना तो नहीं गए। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऊर्जा आप पर हावी हो रही है। आपको आपका शरीर एकदम हल्का हिलता डुलता महसूस होता है, आगे पीछे हल्का सा दाएं बाएं ऐसे हिलता हुआ महसूस आपको होगा। आपको कभी ऐसा भी महसूस होगा, ठीक है। आपको ध्यान के समय आपको ऐसा लगेगा कि आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे थे, लेकिन अब आप उत्तर दिशा की तरफ हो गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब हमारे चक्र घूमना शुरू होते हैं तो इस तरह के अनुभव हो सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आप देखते हैं कि आप सही दिशा में बैठे, आप जिस दिशा में बैठे थे आप उसी दिशा में बैठे हैं। आपको केवल भ्रम था, ऐसा महसूस होने लगेगा, ठीक है आपको, कि वह सिर्फ केवल आपको भ्रम था। भ्रम होने पर आपको अपनी आंखें खोलनी नहीं है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की तरफ नहीं, यह केवल एक भ्रम होता है, उस स्थिति में आपको अपनी आइज़ को ओपन नहीं करना है। तीसरी जो स्टेज होती है, इस स्टेज में आपके शरीर में भारीपन वह अकड़न आपको महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल गायब हो रहा है, क्योंकि आपके शरीर में आपको अकड़न सा और भारीपन सा महसूस होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं, शरीर को नहीं हिला पाएंगे। आपको ऐसा ध्यान में ही महसूस होता है कि आपका शरीर आप में नहीं रहा। कई लोगों को डर भी लगता है, डर भी जाते हैं। कई बार ऐसा महसूस भी, अनुभव भी आता है कि कहीं आपका शरीर, हाथ पांव काम करना बंद ना कर दे, कहीं आपके हाथ पांव का कनेक्शन आपके मस्तिष्क से टूट ना जाए। कहीं ना कहीं आपके मन में यह भय आ जाता है और साधक अपना ध्यान तोड़ देते हैं, क्योंकि यह एक अच्छा संकेत है। इस स्थिति में आपका शरीर ध्यान के लिए तैयार हो रहा है, ताकि आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआती में जो आपको पहला चरण बताया था, पहला स्टेप आती है जिसमें आपका शरीर शून्य हो जाता है, वह केवल आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, केवल उतने समय के ही लिए शून्य होता है। उसके बाद आपके शरीर में दर्द भी होता है,
लेकिन जब स्टेज 3 में आप आ जाते हैं, आपके अनुभव में दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपका शरीर काफ़ी लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकता है, आप बैठ सकते हो। आपके शरीर में ऊर्जा का चलन शुरू हो जाता है। उस अवस्था में यही वह अवस्था है जिसमें आप खुद जानने और रास्ता खोजने का प्रयास शुरू कर देते हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर न निकल जाए, क्योंकि ऐसी अवस्था में आपका मन, आपका ध्यान पूरी तरह केवल आज्ञा चक्र पर आ जाता है। ध्यान में कभी कभी आपको प्रकाश भी दिखना शुरू हो जाता है। अब 4th चरण की बात की जाए, स्टेप 4। स्टेज 4 में आप लोगों को महसूस होगा कि आपका शरीर गायब हो चुका है, लेकिन आपको अपने शरीर के अंदर से कुछ अपने शरीर में घूमता हुआ महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में मांस और ब्लड है ही नहीं, आपका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा है। आपको ऐसा महसूस होगा, जो आप लोगों की ध्यान में नज़र आ सकता है। आप अपने शरीर में उस समय भ्रमण करना शुरू कर देते हैं, आप अपने शरीर में घूमने लगते हैं। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना पूरे शरीर में घूमना शुरू हो जाती है। ऐसा अनुभव आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ कीड़े रेंगते हुए आपको महसूस होंगे कि आपके शरीर में कीड़े रेंग रहे हैं। कई बार आपके फेस पर एक लिक्विड सा घूमता हुआ आपको महसूस, गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड घूमता हुआ महसूस होगा। वह लिक्विड आपके आज्ञा चक्र से निकलकर आपके पूरे फेस पर घूमता है और फिर पूरे शरीर में घूम सकता है। इस प्रकार आपके हृदय से घूमकर आपके नाभि तक पहुंच जाता है। वह जो लिक्विड आपको घूमता हुआ महसूस होगा। इस तरह का अनुभव काफ़ी साधकों को होना शुरू हो जाता है। जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाना शुरू हो जाते हैं, तो अक्सर जब व्यक्ति इन स्टेजों पर पहुंच जाता है, तो उसके रहने, उसके खाने पीने, सोने, कपड़े पहनने के इन सारी सेंस में बदलाव आ जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव एकदम साधारण होना शुरू हो जाता है। वह नॉन वेज छोड़ के वेज खाने लगता है, उसको वेज चीज़ें पसंद आती है। उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रखता किसी के लिए भी, ठीक है। उसके मन में कोई द्वेष भावना नहीं रहती। और जो ध्यान का 5th स्टेज होता है, वह होता है कि आपका शरीर एकदम हल्का हो जाता है। आपके शरीर का बोझ जो है वह समाप्त हो जाता है ध्यान में। आपको इस तरह का अनुभव होता है कि आप ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, आप ध्यान में धरती से ऊंचा उठना शुरू हो रहे हैं, यानी आप हवा में उड़ रहे हैं। और आपको ध्यान के समय में अनहद नाद, ब्रह्मनाद, सीटी बजने की आवाज़, ओम का उच्चारण ध्यान में सुनाई दे सकता है। कोई दृश्य भी दिखाई दे सकता है, जैसे तेज रोशनी, इस तरह का दृश्य भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। आप डर भी जाते हैं इस स्टेज में, पर आपको डरना नहीं है। इस स्टेज में आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मन से काम, क्रोध, धन का लोभ, मोह, माया सब खत्म हो जाती है। 5th स्टेज में आपका शरीर एकदम हल्का हो जाता है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसके आगे के पार्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। मैं माता रानी और भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, आप सब लोगों को खुश रखें, आप सब लोग खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत रहे। बाबा महादेव, भोले बाबा और मेरी माँ भवानी महाकाली आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय महाकाल, जय भवानी।